विंटर इज कमिंग। विंटर आ रहा है। हैंड सिर्फ मौसम नहीं होती, ये एक रिमाइंडर होती है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। ये सीजन उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्सक्यूजेस देते हैं, ये सीजन उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर के मॉन्स्टर को फेस करने के लिए रेडी हैं। जब दुनिया स्लो हो जाती है, तुम्हारा टाइम होता है स्पीड बढ़ने का, आगे बढ़ने का, सबको पीछे छोड़ देने का। विंटर तुम्हें टेस्ट करेगा, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल। लेकिन अगर तुम इस सीजन को सही तरीके से यूज कर गए तो ये 4 महीने तुम्हारे नेक्स्ट 4 साल बदल सकते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें 10 चैप्टर इंक्लूड होंगे, तो एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है एनिमी विद इन। हर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, वो खुद होता है। वो वर्जन जो प्रोकास्टिनेट करता है, जो एक्सक्यूजेस बनाता है, जो कहता है कल से स्टार्ट करूंगा। वही एनिमी हर बार तुम्हें रोकता है और तुम्हें कंफर्ट जोन के अंदर बंद करके देखता है। तुम्हें अपने इस इनर एनिमी से लड़ना होगा और इस विंटर आर्क में वो बैटल होने वाली है। हर दिन एक फाइट होगी बिटवीन द पर्सन यू आर एंड द पर्सन यू वांट टू बिकम। और जीत हमेशा उसकी होती है जो डिसिप्लिन चूज करता है। और याद रखो, डिसिप्लिन हमेशा परफेक्शन के साथ होनी चाहिए। चैप्टर 2 द पावर ऑफ रूटीन। तुम्हारा रूटीन तुम्हारा डेस्टिनी लिखता है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन रैंडम नहीं होता, वो रूटीन के अंदर छुपा होता है। मॉर्निंग में उठते ही मोबाइल मत उठाओ, अपने दिन को एक इंटेंशन के साथ स्टार्ट करो। एक रूटीन बनाओ जो तुम्हारे गोल्स के अराउंड सेंटर्ड हो। सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं, वो एक स्टेटमेंट है कि तुम अपने लाइफ को कंट्रोल में ले रहे हो। हर दिन एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वर्कआउट, मेडिटेशन, रीडिंग, क्रिएटिव वर्क, रिकवरी एक्सेट्रा। चाहे दिन कितना भी बिजी हो, कुछ रिचुअल्स फिक्स होने चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने एक्शंस को रिपीट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बना लेता है। रूटीन तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाता है, लेकिन रिजल्ट अनस्टॉपेबल बना देता है। चैप्टर 3 फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू मेंटल स्ट्रेंथ। लोग कहते हैं बॉडी और माइंड अलग अलग है, लेकिन वो सब गलत है। बॉडी और माइंड अलग नहीं है। जब तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो, तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हो। विंटर के कोल्ड के मॉर्निंग में जब तुम्हारा बॉडी बोलता है आज मत जा, आज थोड़ा रुक जा, कल से स्टार्ट करते हैं, वही मोमेंट होता है अपने विल पावर को प्रूव करने का। वर्कआउट सिर्फ मसल के लिए नहीं, वो डिसिप्लिन, एग्रेशन और कंसिस्टेंसी के लिए होता है। चाहे पुशअप हो, स्क्वाट्स हो या कोल्ड शावर, हर रिपीटेशन तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। वार्म बेड छोड़ना टफ है, वही डिसीजन तुम्हें 99% लोगों से आगे करता है। अपनी एनर्जी चैनलाइज करो, डेली एक आवर मोमेंट कंपलसरी रखो। जॉगिंग, कैलिस्थेनिक्स, मार्शल आर्ट, कुछ भी, बस कंसिस्टेंट रहो। बॉडी के अंदर फायर जगाओ और तुम देखोगे कॉन्फिडेंस तुम्हारे शरीर में दौड़ जाता है। चैप्टर 4 कंट्रोल द माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। तुम्हारा माइंड एक वाइल्ड एनिमल है, अगर तुम उसे ट्रेन नहीं करते तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। ओवर थिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस, ये सब उसी माइंड के ट्रिक्स हैं। तुम्हें अपने थॉट्स के ऊपर ग्रिप करना होगा और उसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस और डिसिप्लिन। अब तुम कहोगे कि अवेयरनेस का मतलब क्या है? अवेयरनेस का मतलब है जब तुम्हें समझ आए कि तुम डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हो। और डिसिप्लिन का मतलब है तुरंत वही ट्रैक पे वापस आ जाना। मेडिटेशन सिर्फ स्पिरिचुअल चीज नहीं है, वो फोकस का वेपन है। रोज 10 मिनट सिर्फ साइलेंस में बैठो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, बिना रिएक्ट किए, बिना कुछ किए, स्टिल और काम रहकर। ये छोटी चीज तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पावर को 10x कर देगी। माइंड का मास्टर करो, इमोशंस को गार्ड करो और तुम्हारा कंट्रोल दुनिया के किसी भी पावर से कम नहीं होगा। चैप्टर 5 द सिस्टम ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। विंटर आर्क में इंप्रूवमेंट रैंडम नहीं होनी चाहिए, एक सिस्टम होनी चाहिए जो मेजरेबल और रियलिस्टिक हो। इसके लिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फोकस और रिफ्लेक्शन। ये सिस्टम 4 पिलर्स पे खड़े होने चाहिए। डिसिप्लिन वो करना जो जरूरी है, चाहे मूड हो या ना हो। कंसिस्टेंसी हर दिन थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा ही बेटर। फोकस एक वक्त में एक ही मिशन, ज्यादा मिशन नहीं। ज्यादा मिशन करोगे तो डिस्ट्रैक्शन में फंस जाओगे। और जो है रिफ्लेक्शन, हर रात सोचना कि आज क्या सही किया, क्या सुधारा है, क्या सुधारना चाहिए और कल कौन सा काम करने से मैं थोड़ा और बेटर कर सकता हूँ। जब तुम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो तो तुम अपने गोल्स के और क्लियर हो जाते हो। एक काम करो, तुम दुकान से जाओ, अभी जाओ और एक नोटबुक लेके आओ और हर दिन लिखो कल से बेटर क्या हुआ। और जब मोटिवेशन डाउन हो वो पेजेस पढ़ो, तब तुम्हें याद आएगा कि तुम कहाँ से कहाँ आ गए हो। चैप्टर 6 डोपामिन डिसिप्लिन। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, कंट्रोल की है। हर स्वाइप, हर स्क्रॉल तुम्हें ब्रेन हाईजैक कर रहा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुम्हारा फोकस को खा रहा है। तुम्हें डोपामिन का स्लेव नहीं बनना है, तुम्हें उसके मास्टर बनना है। तो स्टार्ट करो डिजिटल डिटॉक्स से। सुबह उठते ही फोन मत चेक करो, सोशल मीडिया का यूज फिक्स रखो एक सर्टेन टाइम पे, लिमिटेड मिनट्स के लिए। डोपामिन के चीप सोर्सेस को ग्रोथ के जेन्युइन सोर्स से रिप्लेस करो। वर्कआउट, कोल्ड शावर, लर्निंग, ये सब तुम्हारे नेचुरल हाई है। जब तुम अपने ब्रेन्स को डिलेड रिवार्ड्स देना सीखते हो तो वो तुम्हारे कंट्रोल में आता
है और वहीं से सेल्फ मास्टरी स्टार्ट होती है। चैप्टर 7 द आइसोलेशन फेज। विंटर आर्क एक आइसोलेशन पीरियड है। ये वो टाइम है जब तुम लोगों से थोड़ा दूर और खुद के करीब आ जाते हो। ये साइलेंस तुम्हें फोकस देता है, डिस्ट्रैक्शन कम होती है, तब तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है। अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, अपने सराउंडिंग्स में सिर्फ वही चीजें रखो जो तुम्हें ग्रोथ की ओर पुश करे। अपने सोशल सर्कल को फिल्टर करो, जो लोग तुम्हें कंप्लेंट्स और नेगेटिविटी लेके आते हैं उन्हें छोड़ो, जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं उनसे सीखो। आइसोलेशन तुम्हें लोनली नहीं बनाता, वो तुम्हें पावरफुल बनाता है और इस दुनिया में पावरफुल बनना ही सब कुछ होता है। चैप्टर 8 द रिसेट। विंटर एक रिसेट बटन है, एक मौका पुरानी आदतें तोड़ने का, नई आदतें स्टार्ट करने का। तुम अपनी आइडेंटिटी रिडिजाइन कर सकते हो। अगर तुम कल लेजी थे तो आज डिसिप्लिन बन सकते हो। अगर कल तुम ओवरथिंकर थे तो आज एक्शन तक पहुंच सकते हो। रिसेट तभी पॉसिबल है जब तुम अपने पास्ट को रीड करते हो। मिस्टेक्स को गिल्ट नहीं, लेसन समझो। अपनी एनर्जी को पूरी तरह रिडायरेक्ट करो, फ्रॉम रिग्रेट टू रिबर्थ। जितनी बार तुम गिरते हो उतनी बार तुम उठना सीखते हो, क्योंकि तुम्हारा कमबैक तुम्हारे फॉल से ही स्टार्ट होता है। चैप्टर 9 द फायर विद इन। जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो, साइलेंस में काम करते हो, तो एक दिन तुम्हारे अंदर वो फायर जगती है जो कभी बुझ नहीं सकती। वो फायर तुम्हारा हंगर है, बेटर बनने का, ग्रो करने का, जीतने का। और यही फायर तुम्हें अलग करती है उन लोगों से जो बस सपने देखते हैं पर उन्हें पूरा नहीं कर सकते। विंटर आर्क में वो फायर जगाओ, अपने व्हाई को याद करो, क्यों स्टार्ट किया था, क्यों छोड़ नहीं सकते। अपने विजन को हर दिन विजुअलाइज करो, अपने गोल्स को अपने इमेजिनेशन में जियो। जब तुम विजुअलाइजेशन करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए काम करना स्टार्ट करता है, और जब माइंड और बॉडी को डायरेक्शन मिल जाती है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। चैप्टर 10 द रिवर्थ। विंटर खत्म होने पर सिर्फ सीजन नहीं बदलेगा, तुम बदलोगे। ये 4 महीने तुम्हें एक नया इंसान बना देंगे, एक इंसान जिसे अपने इमोशन का कंट्रोल है, अपने बॉडी का कमांड है और अपने फ्यूचर का विजन है। अब कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ एक्शन। आज से तुम्हारा कमबैक स्टार्ट होता है और ये कमबैक पर्सनल है, साइलेंट है, पावरफुल है। नेक्स्ट टाइम जब कोई कहे तुम बदल गए हो, बस मुस्कुराना और कहना विंटर आर्क। तो लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये सीजन तुम्हारा है। अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दो, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करो, अपने अंदर के वॉरियर को जगाओ। डिसअपियर दिस विंटर, वर्क इन साइलेंस, राइज इन समर, बिकॉज व्हेन दे सी यू अगेन दे वोंट बी द सेम पर्सन। यू विल बी द अपग्रेडेड वन, द फोकस्ड वन, द अनब्रेकेबल वन। विंटर इज कमिंग। इफ यू आर रेडी देन कमेंट करो यस आई एम रेडी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।